फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले अपन इंट्रोडक्शन एंड इसके दो क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लिए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, निम्नलिखित आयु का विक्रमणीय आयु ज्ञात कीजिए, यानी इनवर्स मैट्रिक्स आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट को देखिए। लेट ए इक्वल टू, लेट यानी माना ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स अपने पास में 1 2 5 1 -1 -1, ठीक है। ये 2 ये 3 ये -1, ये वैल्यू आपको गिवन है। आपको निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकलेगा कैसे? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले ये किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करता है? जब डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, उस कंडीशन में आपका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो मैं ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालते हैं, यानी इस ए मैट्रिक्स का आयु सारणिक निकालते हैं। तो इसका मान निकालूं मैं, कितना आ जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, फिर इस एलिमेंट के लिए -2 इंटू ये कैंसिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा। फिर 5 के लिए फाइंड आउट करूं मैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, ये आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में यहाँ पे, ये तो 1 हटा दो, तो 1 + 1 कितना? 1 + 3 कितना आ जाएगा आपका? 4। तो ये तो आ जाएगी वैल्यू 4। -2 इंटू ये आपका +1 +2, तो 2 - 1 कितना आपका? 1, और ये आपका +5 इंटू 5, 4 - 2 कितना? 2 + 25, 25 की वैल्यू कितनी है? ये 2 + 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 27। ये आपकी मॉडुलस ऑफ यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो मैं क्या कह सकता हूं कि ए इनवर्स विद्यमान है, और विद्यमान है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी वो देखिए। तो सबसे पहले तो मैं इस वैल्यू में एडजॉइंट ऑफ ए निकालता हूं। तो देखिए एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट सीधा ही कर लेते हैं अपन। क्या वैल्यू आएगी? कोफैक्टर ऑफ ए, यानी आयु ए के सहखंड का इनवर्स। तो सबसे पहले मैं ए के कोफैक्टर यानी सहखंड निकालता हूं मैं। तो सहखंड की वैल्यू निकाल लो पहले। देखो सहखंड आपको माइंड में ये रखने हैं साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये साइन आपको माइंड में रखने हैं। सबसे पहले इस एलिमेंट के लिए साइन क्या आएगा आपका? ये। तो इस एलिमेंट के लिए वैल्यू कितनी? इन दोनों का मल्टीप्लाई +1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कितना आएगा? 1 माइनस, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -3 है, तो -3 का ये +3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद में इस एलिमेंट के लिए साइन क्या है? पहले माइनस, इसके लिए ये कैंसिल आउट, इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी -1, और इन दोनों का मल्टीप्लाई +2, ये आ जाएगा। फिर इस एलिमेंट के लिए साइन देखो आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आ जाएगा, और कैंसिल आउट करेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना? -2, तो माइनस माइनस +2, ये आ जाएगा। उसके बाद में इस एलिमेंट के लिए देखो साइन कितना आपका? नेगेटिव है, तो ये लीजिए नेगेटिव। इस एलिमेंट के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -15। फिर इस एलिमेंट के लिए मैं फाइंड आउट करूं, तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई, साइन तो आपका पॉजिटिव, और इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, ठीक है ना, इन दोनों का है ना,
और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 10, ये आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करूं तो ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका साइन तो कितना आएगा -3 -4, ये वैल्यू आ जाएगी। इसको आगे सोल्व करूं मैं तो इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर क्या आएगा, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -2 और माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -5, माइनस माइनस प्लस। फिर इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करें तो साइन कौन सा आपका नेगेटिव, ये आ जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई -5, ये आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए साइन कौन सा आपका पॉजिटिव, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, ये वैल्यू आप आ जाएगी इसकी। और इसका क्या होगा आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो देखो वैल्यू कितनी आएगी, ये 4, ये आपका 2 -1 कितना 1 और ये माइनस, और ये वैल्यू आपकी 5, इसकी वैल्यू माइनस, ये आपका -17 तो +17 आ जाएगा, ये -11, ये 3 -4 कितना -1, माइनस माइनस +1, ये 5 -2 कितना आपका 3 और ये 6 माइनस का और माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +6, ये -3 और इसका क्या हो रहा है आपका ट्रांसपोज हो रहा है। क्या हो रहा है आपका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 4 -1 और ये 5, ये आपका -17 +17 और ये 11 1, ये 3 6 -3, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू मिली आपको, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी। आपको इनवर्स फाइंड आउट करना था तो इनवर्स के अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो देखिए वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, इसकी वैल्यू कितनी है 4 17 3 अपॉन में अपॉन ए भी -1 -11 6 5 1 -3, ये तो वैल्यू आ गई आपकी किसकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 27, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर बात, तो मैं चेक कर लेता हूं। फोर 17 3 -1 6 5 1 -3, ये आपका आंसर है। क्लियर बात। और अब आपको दोनों इसी की तरह सेम सेकंड और थर्ड आपको खुद को फाइंड आउट करने हैं। क्लियर बात। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है। क्वेश्चन 4 में आपको गिवन है इफ मैट्रिक्स ए यानी आयु ए बराबर एफ ऑफ एल्फा इक्वल टू मैट्रिक्स गिवन आपको कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये 0 आ जाएगा। साइन अल्फा कोस अल्फा ये 0 आ जाएगा, ये 0 ये 0 ये 1। सबसे पहले आपको निकालना है, ज्ञात कीजिए ए इनवर्स की वैल्यू। उसके बाद में प्रूव करना है, सिद्ध करना है। फर्स्ट आपको सिद्ध करना है ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू I3। सेकेंड आपको प्रूव करना है ए इनवर्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस अल्फा। थर्ड आपको प्रूव करना है एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए। ये वैल्यू आपको
और इसका जो फोर्थ है, फोर्थ फाइंड आउट करना है, थर्ड ही फाइंड आउट करना है, ठीक है, तीन ही है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करता हूँ। ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट पे आ जाएगा, सारी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है अपने पास में कि एडजॉइंट ऑफ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये वैल्यू होती है। सबसे पहले ये फाइंड आउट कर, इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की मैं वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं। देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करूं तो कोस एल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कोस एल्फा माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, फिर माइनस साइन एल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका साइन एल्फा इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 0, ठीक है ना, -0। और देखो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस 0 के लिए तो 0 हो जाएगा। कोस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, कोस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी 1, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 1। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली, जिसकी वैल्यू कितनी है 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर बात। ये साइड में मैंने लिख दिया क्योंकि इन सारों में यूज होगा। उसके बाद में मुझे निकालना है एडजॉइंट। अब एडजॉइंट, ये वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अपन एक चीज जानते हैं कि जिस वैल्यू डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ए इनवर्स क्या होगा आपका, विद्यमान होगा। तो ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, कोफैक्टर ऑफ ए, यानी ए के सह खंड का ट्रांसपोज, ठीक है ना, ए के सह खंड का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कोफैक्टर की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कोफैक्टर की वैल्यू निकालते हैं। इस वैल्यू के लिए कोफैक्टर क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होके कोस एल्फा। फिर इस एलिमेंट के लिए माइनस तो आएगा, माइनस आएगा तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा साइन एल्फा, ठीक है ना, ये आ जाएगा। उसके बाद में इस एलिमेंट के लिए निकालेंगे तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, 0 माइनस 0 कितना आपका 0, ये आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए साइन कितना आपका नेगेटिव, तो इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका माइनस का साइन एल्फा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका माइनस का 0, ये आ जाएगा। फिर मैं इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करूं तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना कोस एल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना माइनस का 0। इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करूं मैं तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इन दोनों का 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई -0, ये आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए साइन कितना आपका पॉजिटिव, साइन कितना आपका ये प्लस, ठीक है, प्लस, और इसके लिए आपका नेगेटिव था ना, हाँ सही है, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, तो इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, इन दोनों का मल्टीप्लाई 0, तो ये 0 आ गया, ठीक है। इसके लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का 0, इन दोनों का 0, तो ये भी 0 आ गया। इस वैल्यू के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आपका, वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर एल्फा माइनस, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस साइन स्क्वायर एल्फा, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर एल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो देखो वैल्यू कितनी, कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा 0, ये माइनस माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी साइन एल्फा कोस एल्फा 0 0 0,
कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल, ये कितनी आ जाएगी वैल्यू 1। और इसका क्या करना है आपको, ट्रांसपोज करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये 0। क्या किया मैंने, इस पूरी रो को कॉलम में चेंज कर दिया क्योंकि ट्रांसपोज दिया हुआ है, परिवर्त दिया हुआ है, और इसको भी चेंज कर दो। तो साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये 0, ये 0, ये 0, ये 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो ए इनवर्स के लिए फाइंड आउट करने के लिए सारी वैल्यू यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने वहां पे लिख दी है, देख लीजिए आप। एडजॉइंट की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, ए इनवर्स इक्वल टू 1/1, 1 आ जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0, 0, 1। ये आपकी ए इनवर्स 1 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ जाएगा आपका। तो ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी इक्वेशन नंबर 3। क्लियर बात। तो देखो एडजॉइंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आ गई, और ये आपकी ए इनवर्स की वैल्यू है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब मैं इसको साइड में लिख देता हूं, जो वैल्यू यहां से आई है ना उनको साइड में यहां पे लिख देता हूं। देखो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी मिली, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0, 0, 1, ये तो आपकी इसकी वैल्यू। फिर ए इनवर्स की वैल्यू आपको मिल गई कितनी, कोस अल्फा साइन अल्फा 0। ठीक है, इसको मैं सेम ही करना ये दोनों। ठीक है, ये वैल्यू भी किसकी, आपकी ए इनवर्स की। ये इक्वेशन नंबर आपकी सेकंड है और ये आपकी थर्ड ए इनवर्स वाली। चलिए अब मैं रब कर देता हूं। तो सबसे पहला जो फाइंड आउट करना है वो देखिए, आपको सबसे फर्स्ट के अंदर आपकी वैल्यू गिवन है कि ए इनवर्स का मल्टीप्लाई ए के साथ में करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई, I3 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, I3 होगी। तो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको लेके चलता हूं मैं, कितना, ए इनवर्स इंटू ए, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी है, इक्वेशन नंबर 3 से कितनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा 0, और ये माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0, 0, -1, 1। ये तो वैल्यू हो गई आपकी ए इनवर्स की। फिर ए की वैल्यू है कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0, 0, 0, 1। ये वैल्यू आपकी ए की आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस कॉलम के साथ। इसका मल्टीप्लाई कितना आपका, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस इसका इसके साथ में करेंगे तो वैल्यू कितनी, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ में करेंगे तो वैल्यू कितनी आपकी 0। अब इसका मैं इसके साथ में करूं तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपका, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और ये आपका प्लस में 0। फिर मैं इसको इसके साथ में किया 0, इसका इसके साथ में किया 0, इसका इसके साथ में किया तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 आ जाएगी। अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसके साथ में तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, अब इसका इसके साथ में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, और प्लस में कितना आपका 0, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद में इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस, और साइन कितना, साइन स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ में करेंगे तो प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और प्लस में 0। फिर इसका इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे, इसका इसके साथ में करेंगे, वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी। 0 का इसके साथ में करेंगे 0, इस 0 का इसके साथ में करेंगे 0, इस 1 का इसके साथ में करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0।
इस जीरो का इसके साथ में करेंगे जीरो, प्लस इसका इसके साथ में करेंगे जीरो, और इस 1 का इसके साथ में करेंगे जीरो। तो जीरो प्लस जीरो कितना आपका जीरो। इस जीरो का इसके साथ में करेंगे जीरो, इस जीरो का इसके साथ में करेंगे तो प्लस जीरो, तो जीरो प्लस जीरो कितना जीरो। इस 1 का इसके साथ में करेंगे तो 1, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं आगे सोल्व करूं तो वैल्यू देखिए कितनी आ गई। इसकी वैल्यू तो कितनी है 1, 1 प्लस 1 कितना आपका जीरो, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो जीरो प्लस जीरो कितना आपका जीरो, और ये जीरो, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल आउट तो इसकी वैल्यू भी जीरो, ये 1 ये जीरो, फिर ये जीरो जीरो और 1, और ये क्या आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है। किस क्रम की है 3 into 3 की है, तो इसी को मैं क्या ले सकता हूँ I3, और ये क्या आपका राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये था आपका क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं अपन इस सेकंड की बात, इसको मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना। यहाँ पे जरूर लिखना, ये आया कहां से आपका फ्रॉम समीकरण इक्वेशन फर्स्ट नहीं सेकंड से, ठीक है ना। वैल्यू पुट कर दी और ए की वैल्यू पुट कर दी, ये रब कर देता हूं मैं। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको गिवन है कि ए इनवर्स की वैल्यू एफ ऑफ माइनस एल्फा की इक्वल है, ठीक है, ये वैल्यू गिवन है। तो देखो सबसे पहले तो आपकी वैल्यू एफ ए इनवर्स की वैल्यू है कितनी वैल्यू है कोस एल्फा, या फिर इक्वेशन ही कर दो ना, छोड़ो इक्वेशन से ही कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो एफ इनवर्स की वैल्यू निकालता हूं, तो आपकी जो वैल्यू है वो एफ एल्फा की वैल्यू कितनी वैल्यू है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा जीरो, साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो 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 1, ये वैल्यू है। आपको क्या करना है, इस एल्फा की वैल्यू माइनस एल्फा पुट करनी है, तो वैल्यू कितनी आएगी एफ ऑफ -1 माइनस एल्फा इक्वल टू कोस माइनस ऑफ एल्फा माइनस साइन माइनस ऑफ एल्फा जीरो, साइन माइनस एल्फा कोस माइनस एल्फा, और ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू करेंगे तो ये कितना आपका कोस माइनस ऑफ एल्फा कितना प्लस एल्फा कोस एल्फा माइनस साइन माइनस एल्फा कितना, क्योंकि अपन दो फॉर्मूले जानते हैं, देखिए साइन ऑफ माइनस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, कोस माइनस ऑफ थीटा कितना प्लस कोस थीटा, ये वैल्यू है। तो देखो यहां से माइनस आएगा तो इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, तो साइन एल्फा और ये जीरो, इसकी वैल्यू माइनस साइन एल्फा, और ये वैल्यू आपकी कोस एल्फा, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये 1, ये वैल्यू आपकी कौन सी इक्वेशन नंबर 4, इसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ -1 की। अब देखो ध्यान से, अब मैं क्या लिख सकता हूं समीकरण 3 व 4 से क्या लिख सकता हूं कि ए इनवर्स की वैल्यू किसकी इक्वल है, इसके इक्वल, और इसकी वैल्यू किसकी है एफ ऑफ माइनस एल्फा से। ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है ना, हेंस प्रूफ। ये था आपका सेकंड पार्ट। अब इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो, अब मैं ये फाइंड आउट करता हूं, इसको फाइंड आउट करने के लिए ये चाहिए मुझे, तो देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू, a की वैल्यू कितनी है आपकी कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा जीरो, साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो 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 1, ये तो इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसकी वैल्यू आपकी कोस एल्फा साइन एल्फा जीरो माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा जीरो 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 1, ये वैल्यू है। ये आया कहां से, समीकरण सेकंड से।
ठीक है, और ये आपका ए की वैल्यू गिवन। अब देखो इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, कोस स्क्वायर अल्फा, इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई, क्योंकि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ में हो रहा है, तो इसका इसके साथ में करेंगे तो प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। अब इस जीरो का करेंगे तो ये प्लस का जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका इसके साथ में करेंगे तो माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, ये वैल्यू आ जाएगी। इस जीरो का करेंगे जीरो के साथ में तो प्लस में जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे प्लस जीरो, इस जीरो का इस वन से करेंगे तो ये जीरो आ जाएगा। अब इस पूरी इस रो का इस कॉलम से करवा दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, इसका इसके साथ में करेंगे तो प्लस का जीरो आ जाएगा। अब इस पूरी रो का इस कॉलम से करवा दो तो ये कितना आएगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, इस पूरे का इसके साथ में करवाएंगे तो जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, ये आ जाएगा। इस रो का इस कॉलम से करवाएंगे तो जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे तो जीरो, और इसका इसके साथ में करेंगे तो जीरो। इस रो का इस कॉलम से करवाएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका जीरो, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका जीरो, इसका इसके साथ में करेंगे तो जीरो प्लस इस जीरो का जीरो के साथ में करेंगे जीरो, वन का वन के साथ में करेंगे तो प्लस का वन, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। देखो सबसे पहले कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस जीरो, इसकी वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी जीरो, वो वन आ गए ना वन, और इसकी वैल्यू कैंसिल आउट होगी तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी जीरो, उसकी वैल्यू कितनी आ गई जीरो, ये इससे कैंसिल आउट वैल्यू कितनी जीरो, ये वन, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वन। ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर आपकी 4, तो वहां पे हो गई ना, ये 5 हो गई। ये था आपका इक्वेशन नंबर 5। अब इसको तो मैं रब कर देता हूं, ठीक है ना, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 1, और आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 1, 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 1 0 0 0 0, ये 1 आएगा, और ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 6। फिर आपको ये निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 0। इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में, किसके साथ में, ए के साथ में। ए की वैल्यू कितनी है, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 साइन अल्फा कोस अल्फा 0 0 0 1। इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आपकी कितनी आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 0, ये वैल्यू आएगी आपकी। ये आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, क्योंकि काफी कर लिया ऐसे। ये इक्वेशन आपकी कौन सी हो गई, इक्वेशन नंबर 7। तो देखो 5 इक्वेशन की ये वैल्यू किसकी आपकी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूं, समीकरण 5 6 व 7 से ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू ये वाली वैल्यू इक्वल है, तो इनकी ये वाली वैल्यू ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल टू, ये भी किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये तीनों आपस में क्या होंगे,
इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन पहले भी कर लिए थे, देख लेना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के तीनों पार्ट। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से कीजिए। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए।